हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथियों ईओआरओ के लिए बी पार्ट के लिए पुस्तक है संतोष सी बिश्नोई सर की। साथियों गुरु ज्ञान जो पब्लिकेशन की बुक है साथियों, ये बुक है। तो आज तीसरी क्लास में लेकर के आया हूँ। फास्ट रिवीजन करते हैं साथियों। और इस बुक की अगर जिसको पीडीएफ चाहिए साथियों, वो कमेंट कर देना, पीडीएफ सेंड कर दूंगा साथियों। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, अगर नए हो तो आप। धारा आज 6 हम देखेंगे साथियों कि नगर पालिका की संरचना। धारा 6 में नगर पालिका की संरचना है। धारा 6(1) के अंदर क्या है साथियों कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अगर किसी नगर पालिका के सभी स्थान वहां के वार्डों के नाम से जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। वार्डों की संख्या 20 से कम नहीं होगी। संशोधन 2021 के अनुसार। यहाँ से क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर साथियों, फिर री एग्जाम हुआ था 2025 में कि निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता? कौन करता? राज्य सरकार करता है साथियों। धारा 6(1) खंड क है, इसके अंदर प्रतिनिधित्व नगर पालिका बोर्ड नगर परिषद नगर निगम में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा। एमएलए का होगा इसमें। नगर पालिका बोर्ड नगर परिषद नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा। एमएलए के मैं क्षेत्र की बात करूं तो इसमें पूर्णत क्षेत्र होगा, भागत होगा। नाम निर्दिष्ट सदस्य के अंदर नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्ति। इसके अंदर कौन कौन से व्यक्ति? जिस नगर पालिका बोर्ड 5+1 6 सदस्य होने चाहिए। नगर परिषद के अंदर 8, नगर निगम के अंदर 12 सदस्य होने चाहिए। नगर पालिका बोर्ड 6 सदस्यों के अंदर एक व्यक्ति दिव्यांग होगा। संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। निरहरता धारा 24 व धारा 35 लागू हुई। मत देने का अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों को कभी भी प्रत्याहार वापस कर सकती है। एमएलए के क्षेत्र के अंदर निरहरता लागू नहीं होगी। धारा 24 के अंदर और धारा 35 के अंदर निरहरता लागू नहीं होगी। मत देने का अधिकार होगा नगर पालिका बोर्ड के अंदर, नगर परिषद को और नगर निगम को। धारा 6(1) खंड ख के अंदर क्या है कि प्रतिनिधित्व ऐसा क्षेत्र जिसमें नगर परिषद नगर निगम का क्षेत्र पूर्णत या भागत समाविष्ट हो। इसके अंदर प्रतिनिधित्व के अंदर लोकसभा सदस्य, एमपी, मंत्री, नगर परिषद व नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा, परंतु निरहरता लागू नहीं होगी। मत देने का अधिकार होगा। मत देने का अधिकार नगर परिषद और नगर निगम को। निरहरता के लिए धाराएं धारा 24, धारा 35। धारा 24 के अंदर साधारण निरहरता की बात कही गई है, जबकि धारा 35 के अंदर निरहरता निर्वाचन संबंधी अपराध और भ्रष्ट आचरण के बारे में। निर्वाचन संबंधी अपराध धारा 28 की बात कही गई है, जबकि भ्रष्ट आचरण के अंदर धारा 29 में बात कही गई है। इन दोनों को निर्वाचन संबंधी अपराध प्लस भ्रष्ट आचरण को मिलाकर के 6 वर्ष तक योग्य नहीं होगा, योग्य नहीं है। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। धारा 6(2) के अंदर स्थानों वार्डों की संख्या प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या में जनसंख्या अनुसार परिवर्तन कर सकती है। यह है स्थानों या वार्डों की संख्या में परिवर्तन। यह धारा 6(2) के अंदर साथियों। धारा 6(3) की बात करूं मैं साथियों तो इसमें स्थान आरक्षित है। सामान्य सीट, महिला सीट, SC ST, पिछड़े वर्ग यानी OBC। ST का मतलब अनुसूचित जाति और ST का अनुसूचित जनजाति। आरक्षित स्थानों की वह संख्या निर्दिष्ट घोषित करेगी जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करेगी। धारा 6(4) के अंदर SC ST का आरक्षण। SC ST की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात के बराबर यानी SC ST का आरक्षण होगा। धारा 6(5) के अंदर पिछड़े वर्ग का आरक्षण यानी SC ST के सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका के क्षेत्र की कुल जनसंख्या के कितने 50% से कम पड़ता है। तो परंतु पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% अधिक नहीं होगा।
परंतु SC व ST की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक नहीं है, एक सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित मानी जाएगी। साथियों, धारा 6 के अंदर SC व ST पिछड़े वर्ग के जितने स्थान आरक्षित हैं उनमें 50% यानी आधे स्थान आरक्षण संबंधी वर्ग की महिलाओं का होगा। कितने 50% महिलाओं का आरक्षण होगा। धारा 6-7 के अंदर स्थानों सीट की कुल संख्या में से 50% आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। उपधारा 6 के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है। धारा 6-8 के अंदर SC ST पिछड़े वर्ग OBC के लिए सीटों स्थानों का आरक्षण कब तक रहेगा, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में वर्णित समय तक रहेगा। धारा 6-9 के अंदर निर्वाचन संबंधी सभी सीट स्थान का निर्वाचन सामान्य सीट व आरक्षित सीट प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा उनका। धारा 7 के अंदर क्या है, यानी पदावधि के बारे में। धारा 7(1) के अंदर प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक। धारा 7(2) के अंदर अवधि के समाप्ति से पूर्व विघटन होने पर शेष अवधि तक। क्वेश्चन जो 2023 में आया था, नगर पालिका के कार्यकाल का मूल अवधि क्या है, यदि इसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग न किया जाए तो, यानी 5 वर्ष तक। धारा 8 नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होगा, अध्यक्षों के माध्यम से शासन होगा। धारा 8 के अंदर। धारा 9 के अंदर वार्डों का में विभाजन होगा नगर पालिका के अंदर। धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका के लिए नियत कुल स्थानों सीट की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा। धारा 9(2) के अंदर वार्डों में विभाजन, प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व वार्डों की संख्या के आधार पर होगा। लगभग सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान होगा। यह है धारा 9 के अंदर, यानी वार्डों में विभाजन। अब धारा 10 से साथियों हम कल देखेंगे। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो कमेंट कर देना साथियों। नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक सभी को जय हिंद साथियों।